प्रपंच आते नहीं है, लोगों को गुमराह और बरगलाना आता नहीं है। न झूठ के सहारे पे कभी WCRU चली है। जो होता है नहीं मिलेगी तो आपसे कह देंगे भाई नहीं मिलेगी, मिलेगी पूरा भरसक प्रयास करेंगे कहाँ यस मिलेगी। तो उसी उसमें विश्वास करने का काम करते हैं हम। ये लीडरशिप नहीं करते कि वहाँ मीटिंग में तो जो है विरोध कर रहे हैं और बाहर आके कह रहे हैं कि मुकेश गालोव नहीं चाहता। हम उसमें बिल्कुल विश्वास नहीं करते, जरा भी विश्वास नहीं करते। हम जो कहेंगे अंदर भी वही कहेंगे, बाहर भी वो कहेंगे, 1000 आदमी में भी वही कहेंगे और 2 आदमी में भी वही कहेंगे, जो वाजिब है और वास्तविक है। तो मैं इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप लोग इसी यूनिटी के साथ लगे रहें। ये समय जो है ये बिखरने का नहीं है, एकजुट होने का है। और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, हमारा बिल्कुल थे WCRU का कोई कुछ भी कहे, हमारा काम है रेलवे बोर्ड की जो भी नीति आ रही है उसका इम्प्लीमेंटेशन कराना, सही प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन कराना। हम कोई नई पॉलिसी राष्ट्रीय स्तर की जोन स्तर पर या मंडल स्तर पर नहीं बनती है, कभी नहीं बनती। जो ऊपर की पॉलिसी आ रही है अक्सर से लागू हो, तो हमारा प्रयास रहता है। और हमने डे 1 से प्रयास किया और लागू किया। अब उसमें चाहे कोई कुछ कहे चाहे नहीं कहे, हम उस पर आज भी अड़ेंगे और जिंदगी भर रहेंगे। कॉमरेड मुकेश गालोव को लाल सलाम। कॉमरेड मुकेश गालोव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रेलवे बोर्ड ने पॉलिसी बनाई है और जो भी पॉलिसी बन के आई वो हमारा काम है अक्सर से इम्प्लीमेंट कराना। जो दुनिया पूरे जोनों में इम्प्लीमेंट हो रही है वो हमारे यहाँ पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही है। उसके लिए हम बिल्कुल तटस्थ रहेंगे और आगे काम भी करेंगे। उसमें कोई नई पॉलिसी या नीतिगत निर्णय कोई लिए नहीं जाते हैं। नीतिगत निर्णय सारे रेलवे बोर्ड के स्तर और भारत सरकार के स्तर पर होते हैं। उसका सही मायने में क्रियान्वयन कराना हमारी जिम्मेदारी है और कराते हैं। अगर किसी को कोई आपत्ति तो आप आ जाइए, वेलकम, 24 आवर्स वेलकम। कोई कह दे कि आपने अक्सर से इस काम को गलत किया, हजारों की लाखों की तादाद में आके आप खड़े हो जाओ, आपके सामने कह देंगे कि ये पॉलिसी अगर नहीं है तो 2 मिनट में चेंज कराएंगे उसको। या तो आप कन्विंस कर दो या हम आपको कन्विंस कर देते हैं। सीधा सीधा मामला रहता है। ये घोटा, ये मैदान, यहाँ कोई छुपा एजेंडा नहीं है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन किसी धर्म, संप्रदाय, राजनीति या किसी उसमें जो है काम नहीं करती। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन पूरे उसमें उसका जो है सबको साथ लेकर के और चलने का काम करती है और उसी पे हम कायम है और जिंदगी भर रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चला ही नहीं सकते, कम से कम वो तिगुना चौगुना करेंगे तब जाकर के सरवाइव कर पाएंगे। तिगुना चौगुना करेंगे तब सरवाइव कर पाएंगे। ठीक, उनके सामने जो चैलेंज है। सही बात। तो अगर तिगुना चौगुना करेंगे तो आज की तारीख में हम सामाजिक उसमें देखें तो हम 150-200 प्रकार के कंसेशन देते हैं आम जनता को, जिसमें सीनियर सिटीजन, विकलांग, खिलाड़ी, छात्र छात्राएं, अवार्डी, पत्रकार, MP MLA, जो भी हैं सारे, मतलब इस प्रकार के जो है। लेकिन हमारी मांग थी कि सभी 46 ग्रेड में जितने भी लोग हों सबका करो, तो उन सबकी भी क्वेरीज, चाहे वो कॉमर्शियल हो, चीफ सुपरवाइजर हो, CRS हो, चाहे आपका रिजर्वेशन हो, चाहे आपका चीफ OS हो, चाहे आपका और कोई दूसरा कैटेगरी हो जिसमें 4600 ग्रेड पे है, उन सबको 4800 से रिप्लेस करने की कार्रवाई भी चल गई है और उसमें भी काफ़ी क्वेरीज उन्होंने कर ली है। तो ये एक एक करके आदेश जारी होंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि SSC, क्योंकि उसका काम पहले ही पूरा हो चुका था, तो उसके आदेश भी बहुत जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं निकलवाने की, जल्दी से जल्दी। और हमारी कोशिश है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। कल भी ARF के जनरल सेक्रेटरी, मैं और दूसरे साथी थे, तो इन्होंने काफ़ी उनसे फाइनेंस सेक्रेटरी से और DOPT के सेक्रेटरी से बातचीत करके और कहा है कि बस ये जल्दी जल्दी इनको एक एक को, उन्होंने कहा कि एक साथ नहीं निकल पाएंगे, तो हमने कहा एक एक जिसका कंप्लीट हो जाए उसको निकलते जाओ, लेकिन निकलते तो जाओ। कभी रिस्ट्रक्चरिंग ही नहीं हुआ हो तो उस कैटेगरी को पहली बार ये लाभ दिलाने का काम ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का जो है ना, तो आप इसकी जितनी वाइड पब्लिसिटी कर सकें आप देख लीजिएगा। हमने AGM के अंदर भी हमारे जनरल सेक्रेटरी ने इस बात को रखने का काम किया था और तमाम विषय उसमें भी रखने का काम किया था। साथियों, जहाँ तक सीनियर सेक्शन इंजीनियर्स का सवाल है, कि हमने कहा था कि इसको 4800 ग्रेड पे से रिप्लेस किया जाए और जिसको 4800 ग्रेड पे में जिसको 4 साल हो जाए
उसको ऑटोमेटिक फिर 5400 ग्रेड पे मिल जाए, ऑटोमेटिक मिल जाए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 इयर्स। ये मुद्दा भी लगभग काफ़ी रेलवे बोर्ड से, फाइनेंस मिनिस्ट्री, DOPT, इन्होंने जो है काफ़ी क्वेरीज की है। हमारा तो सब कैटेगरी का मांग था, लेकिन आप जानते हो पहले अकाउंट्स का हुआ, फिर मेडिकल का हुआ। मेरे को लगता है कि अभी सीनियर सेक्शन इंजीनियर्स, भारत सरकार जो है सबका एक साथ नहीं करना चाहती, वो भी एक एक कैटेगरी का एनालिसिस करके करना चाहती है। तो चूंकि SSC का सबसे पुराना मामला चल रहा था, तो SSC का एनालिसिस तो उन्होंने किया हुआ है ऑलरेडी, और सारी उनसे जो है वो भी की हुई है, तो उनका मामला